Hello, good morning, all of you. Good morning. मॉर्निंग सर। आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे थोड़ा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले बेसिक चीजें आप लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं शुरू से बताऊंगा, इनिशियल से बताऊंगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे चलता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, वो सारी चीजें। तो प्रोबेबिलिटी से पहले जो होता है कुछ बेसिक जो होता है डिफिनीशन होता है जो आपको जानना चाहिए। जैसे मीन हुआ, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मीन से मतलब यही होता है। जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी एक होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, ये आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मीन क्या होता है, ठीक है, मीडियन क्या होता है, और उसके बाद मॉड क्या होता है। इस सब का मतलब अल्टरनेट कहीं कहीं पे डिफिनीशन का यूज हुआ। ठीक है, तो होगा तो इसके लिए आपको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। कुछ डिफिनीशन मैं बता दे रहा हूँ और बाकी जो डिफिनीशन आएगा वन बाय वन करके मैं बताता रहूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक डिफिनीशन है आपका, डिफिनीशन है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एवरेज ही होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इफ x1 x2 x3 xn आर n नंबर्स देन देयर अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज am, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। ये क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, या इसको लिखा जाता है x बार इक्वल टू summation of I equal to 1 running from to n xi divided by n। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन या x बार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ये आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो स्टार्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी है, कुछ डिफिनीशन है, बेसिक प्रोबेबिलिटी है और उसके अंदर कुछ डिफिनीशन है वो मैं बताऊंगा। इसमें कॉम्बिनेशन का यूज होता है, NCR NC0 आप पढ़े होंगे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट में से आर आर ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको अल्टरनेट चूज करना होता है। तो चूज करने की जो वेज होते हैं NCR होता है। ठीक है, तो उसका भी यूज इसमें होगा, तो ध्यान रहे इसका भी करना है धीरे धीरे। तो अब सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन आपको बता दिया, नंबर ऑफ वेरिएबल x1 रनिंग फ्रॉम टू xn हो तो देन अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है, x1 x2 अप टू xn डिवाइडेड बाय n, दैट इज समेशन ऑफ i रनिंग फ्रॉम टू n xi डिवाइडेड बाय n। ये x बार से भी डिनोट किया जाता है अर्थमेटिक मीन को। ठीक है, अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये भी एक डेटा का कलेक्शन ही होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन होता है SD, इसको लिखते हैं और इसको लिखते हैं रो एक्स, सिग्मा एक्स इसको बोलते हैं, सिग्मा एक्स। ये होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। एफ क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 5 5 6 इस तरीके से कोई नंबर दिया है, तो उसमें जो नंबर बार बार रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो कहने का मतलब ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है और ये ऊपर जो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ऐसे भी इसको राइट किया जाता है सिग्मा एक्स इक्वल टू।
तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। ठीक है। अच्छा, मीडियन कैसे के निकाला जाता है पता है आपको? सिंपल, अगर कोई ना डेटा दिया है 1 से लेकर के 10 तक, उसका मीडियन निकालना है तो कैसे निकालते हैं? हेलो, आप कोई बोलो। राजेश बताओ तुम, देवेंद्र तुम बताओ, मीडियन कैसे निकाला जाता है? मान लो 1 से लेकर के 10 तक का कोई नंबर दिया, जैसे 2 दिया, 4 दिया है, 8 दिया, 9 दिया, इस तरीके से कुछ भी दिया, कुछ नंबर दिया है 10 डिजिट तक, मतलब 1 से लेकर के 10 तक का कोई नंबर है। तो नंबर जो है n जो है आपका, मान लीजिए 8 है, n कभी पर इवन है, तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उस डेटा को जो होता है आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और फिर नंबर ऑफ जो टर्म, मतलब जो नंबर्स होते हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होता है, मतलब नंबर्स जो होते हैं, एन इवन है कि आड है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो टर्म दिए, मतलब नंबर्स दिए हैं वो कितने हैं, इवन है कि आड है। अगर आड है तो उसका जो मीडियन होगा बीच में होगा। जैसे मान लीजिए 5 नंबर है, मान लीजिए 5 नंबर है, 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, 70 है, इस तरीके से 5 नंबर अगर टोटल दिया जाता है तो मीडियन उसका, मतलब टर्म कौन सा होगा, मेन टर्म जो क्या तीसरा होगा? नंबर पे आएगा। हाँ, मतलब नहीं, दो छोड़ के तीसरा पे आएगा ना, दो छोड़ के तीसरा पे आएगा ना, दो इधर दो इधर बीच में। तो 8, यस सर। हाँ 8 नंबर जब रहेगा तो बीच में होगा। जब इवन नंबर रहेगा तो n/2 एथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 एथ टर्म। तो मान लीजिए अगर 6 नंबर आपके पास है तो मीडियन क्या होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, है कि नहीं? तो डिवाइडेड बाई फिर 2 होता है फार्मूले में, तो वो मीडियन होता है। वो आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा, वो सब मतलब आपको ज्यादा नहीं जरूरत है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा मैं कुछ बताया नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कहीं कहीं पर अगर कोई टर्म आ जाएगा तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है। उसी तरीके से इसमें आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका यूज बहुत होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये डिफिनेशन होता है। अब इसके बाद आता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, इसी का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, तो जब इसका इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया जाता है तो इसी को बोलते हैं वेरिएंस। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ये वाला टर्म है सिग्मा एक्स स्क्वायर से, या बी इन ब्रैकेट एक्स से, या वी ए आर इन ब्रैकेट एक्स, ऐसे भी होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स बोलते हैं। तो इसकी इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ से रूट हट जाएगा, जो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफिनीशन है, यहाँ अंडर रूट रखा, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एक्स बार क्या है, एक्स बार क्या है, यहाँ एक्स बार मीन है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, एक्स बार क्या है, मीन है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई एन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, जैसे 1 से लेकर के 10 तक डेटा दिया है, तो वो n इक्वल टू 10 हो जाएगा। मान ली 1 से लेकर के 50 तक का डेटा दिया है तो n इक्वल टू 50 हो जाएगा, इसका ये मतलब है। और x बार क्या है, उसका मीन है। 1 से लेकर के मान लीजिए 10 तक डेटा दिया है तो सबको ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन निकल जाएगा। तो वो इस तरीके का वैल्यू, मतलब इसका मतलब है x बार। इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, दिस इज नोन एज द वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, डिफिनेशन है, ये सब यूज होगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया, तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, सिग्मा स्क्वायर प्लस आर वी एक्स, या वी ए आर इन ब्रैकेट एक्स, ऐसे भी होता है, यहाँ लिखने है कहीं कहीं पे आएगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अब कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस शायद आपके कोर्स में नहीं है, आएगा तो मैं बता दूंगा, ये भी एक रिलेशन होता है।
ठीक है। इफ एक्स एंड वाई आर द टू रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये आगे चल के बताएंगे, इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जरूरत होगा तो इस सब बता देंगे। जरूरत आपका इसका है एक्सपेक्टेशन वगैरह, एक्सपेक्टेशन का भी मतलब मीनिंग होता है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तो ये डिस्क्रीट के केस में होता है, ये कंटिन्यूअस के केस में होता है। ये आगे चल के और भी आएगा इसके बारे में डिटेल कि कंटिन्यूअस क्या होता है। तो कंटिन्यूअस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप बता देते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये सब के बारे में बताएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो है जैसे आपका बाइनोमियल है, पॉइसन है। बाइनोमियल चाहे तो इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़े होंगे, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डिस्क्रीट केस में आता है, पॉइसन भी डिस्क्रीट के केस में आता है। अब जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस के केस में आता है, ठीक है। मतलब यही सब चीजें हैं। तो वो जो आपके आपके कोर्स में केवल 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है, 3 नहीं 4 है, बाइनोमियल है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक शायद गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा ही है, देख लेना, गामा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ करके है, ठीक है। तो देख लेंगे, तो लास्ट वाला है तो बता देंगे। तो सबसे पहले जो है आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद बेसिक प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आता है वो हम आपको बताएंगे। तो ये कुछ कुछ डिफिनीशन है, ये बाद में भी बताएंगे। जैसे ई ऑफ एक्स, ये डिस्क्रीट के केस में है, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स होता है, और एक्स मतलब एक्स 1 टू इंफिनिटी, 1 टू n, 1 टू 10, ऐसे जो भी वैल्यू रहेगा डिस्क्रीट के केस में वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंटिन्यूअस के केस में, ठीक है। अब इसमें जो होता है जो मीन मतलब ये एक्सपेक्टेशन को एक तरीके से मीन ही बोल सकते हैं। ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स क्या होता है, ये दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट। और देखिए ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इसको एक ए और बी कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर लिख सकते हैं इस तरीके से हम, ठीक है। और ई ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ऑफ एक्स से बड़ा होता है। ये डिफिनीशन है छोटी छोटी। ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स बार इक्वल टू 0 होता है, कब होता है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। मतलब ये अगर दोनों वैल्यू इस तरीके से भी हो, प्रॉपर्टी है कि ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है। और एक होता है कि ई ऑफ क्या है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो ई ऑफ एक्स वाई को सेपरेट कर सकते हैं, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो इसको सेपरेट आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ई ऑफ 1 बाई एक्स नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ई ऑफ एक्स, समझ गए, ये बराबर नहीं होता आपस में। फिर ये सब आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में है, ये फर्स्ट फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, ये सब बाद में बताएंगे, बेसिक डिफिनीशन है। और इसमें आपको जान लेना जरूरी है ये वाला वेरिएंस। वेरिएंस तो बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या करते हैं आप, स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर करते हैं तो आपका ये होता है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये होता है एक माइनस ई एक्स, मतलब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर ऐसे। और ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और कंटिन्यूअस के केस में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये डिस्क्रीट के केस में था। और एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो वेरिएंस का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो बी क्या है, कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। तो इसको जब इसको मतलब इक्वल टू लिखते हैं तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाता है, बी 0 हो जाता है और इसका स्क्वायर हो जाता है। मतलब जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर के टर्म में, अब दूसरा वाला खत्म हो जाएगा। अब वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, दोनों के साथ वेरिएबल इंक्लूड है तो इसका होता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। या इसी को आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बोलते हैं, ठीक है। ये कोरिलेशन होता है, आर क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये भी आपके मतलब है, नहीं दिया नहीं है बस, लेकिन ये डिफिनीशन है तो मैं बता दिया। चलो आगे बताते हैं। फिर ये आपका दिया है कि इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन द कोवेरिएंस ऑफ
जीरो। अगर एक्स वाई अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो होता है। तो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है ये आपको पता नहीं, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी वाई है, मतलब ए है और बी है, तो दोनों में ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बी स्क्वायर ए जीरो हो जाएगा, मतलब वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई आर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कोवेरियंस जब जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए वाला, ये अगर एक्स वाई जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला बचेगा जो वही बचेगा। तो यही दिया गया है कि अगर अगर ऐसा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है उस केस में आपका इस तरीके से एक हो जाएगा। और आता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है कुछ भी। अब आता है आपके कोर्स में जो एकदम इनिशियल स्टार्ट होता है सम डिफिनीशन, कुछ डिफिनीशन है जो आपके कोर्स में स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी यहीं से स्टार्ट होता है। अब आपको स्टार्ट करके बताते हैं। तो वो बेसिक डिफिनीशन था अर्थमेटिक मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ये तीन चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये बेसिक प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले इवेंट एंड ट्रायल। इवेंट क्या होता है, व्हाट इज द इवेंट, ठीक है। When an experiment is repeated under the same condition, it is result in any one of the several possible outcome. Then the possible outcome are known as the event or cases. कहने का मतलब कि जैसे आप एक सिक्का लीजिए और उसको एट रैंडम क्या कीजिए, एट रैंडम आप उसको टॉस कीजिए। तो टॉस कीजिएगा तो कितनी बार उसमें, मान लीजिए आप 10 बार टास्क कीजिए, 2 बार टास्क कीजिए या इनफाइनाइट बार कीजिए, जो टास्क कर रहे हैं, ठीक है, जो टास्क कर रहे हैं तो आउटकम आ रहा है उसे ट्रायल कहते हैं, ठीक है। टास्क करने को क्या नाम है, जो आपका आउटकम आ रहा है, ठीक है, जो आपका आउटकम आ रहा है उसे इवेंट कहते हैं। जैसे हेड आया या टेल आया, टास्क कर रहे हैं तो हेड या टेल कुछ आएगा तो उसे इवेंट कहते हैं। और जो वो टास्क कर रहे हैं उसको आपको ट्रायल बोलते हैं। आप बार बार ट्रायल कर रहे हैं, कभी हेड आ रहा है, कभी टेल आ रहा है, कभी हेड आ रहा है, कभी टेल आ रहा है। तो जो आपका इवेंट में जो आउटकम आता है उसको इवेंट बोलते हैं, और जिसके जो टास्क कर रहे हैं वो जो मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। तो एक इवेंट का हो गया। अब आता है एग्जैक्टिक इवेंट, ठीक है। एग्जैक्टिक इवेंट का मेन मतलब क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आता है उसी को एग्जैक्टिक इवेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए वो डाइस ले लीजिए और डाइस को आप मतलब थ्रो कीजिएगा तो क्या आएगा, डाई डाई को थ्रो कीजिएगा या रोल कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 6 केसेस होंगे, होंगे कि नहीं। एक डाइस को अगर आप रोल कीजिए या थ्रो कीजिएगा तो क्या टोटल आउटकम कितना आ जाएगा, 1/6। हाँ, टोटल आउटकम 6 आउटकम्स। हाँ, अगर 2 डाइस थ्रो कीजिएगा या रोल कीजिएगा तो टोटल आउटकम कितना आ जाएगा, 36। तो इसको एग्जैक्टिक इवेंट बोलते हैं। टोटल आउटकम जो आता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में इज कॉल्ड द एग्जैक्टिक इवेंट। अब फेवरेबल केसेस क्या होता है, ठीक है। टोटल आउटकम मान लीजिए आपका, मान लीजिए 2 डाइस आपने थ्रो किया या रोल किया, तो हम चाहते हैं कि मतलब उस एक्सपेरिमेंट में जो आपने थ्रो किया, 2 डाइस को थ्रो किया या रोल किया, उसमें आपका 7 आए, दो मतलब दोनों का सम मिला करके 7 आए। तो कौन कौन से नंबर 7 आने के चांसेस है, जब दो वो डाइस एक साथ फेंका तो मतलब दोनों का, जैसे मान लीजिए एक बार आपने फेंका तो एक पर 1 आ गया, एक पे 6 आ गया, तो दोनों का सम 6 होगा कि नहीं, 7 होगा कि नहीं होगा। यस सर। देखो मैं पहले फिर से मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 डाइस आपको फेंकना है, ठीक है। उसमें जो नंबर आ रहा है पहले पर दूसरे पर दोनों को मिला करके 7 होना चाहिए,
तो ऐसे कितने नंबर दोनों डाइस में मिलेंगे? पहले जैसे पहले आप फेंके तो एक पे 1 आया, दूसरे पे 6 आया, तो कितना हो गया आपका 7। फिर फेंके तो पहले पे 6 आया, दूसरे पे 1 आया, तो कितना हो गया 7 तब भी हुआ। फिर एक पे, फिर उसके बाद फेंके तो एक पे 2 आया, दूसरे पे 5 आया, तो एक 5 2 7, फिर दोबारा फिर 5 2 7, फिर 3 और 4, फिर 4 और 3। इससे ज्यादा और कुछ केस आएगा इसमें दोनों का सम 7 हो जाए? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो पहले। आ रहे सर। नहीं तो और भी बता सकते हैं, और भी है टेक्निक। देखो क्या है कि जब दोनों डाइस एक साथ फेंकोगे तो उसका सम हमें चाहिए। तो जो सम चाहिए वो नंबर कितने कौन कौन से हैं? 1 6 है, 6 1 है, 2 5 है, 5 2 है, 3 4 है, 4 3। इसके अलावा और कोई नंबर का सम 7 नहीं होगा। तो टोटल नंबर आपका फेवरेबल, मतलब आप जो चाहते थे फेवर में, वो कितने केसेस हो गए? 6। लिखा है ना? इस टाइप के जो केसेस इवेंट होता है उसे फेवरेबल इवेंट बोलते हैं, जो आप फेवर करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए दोनों डाइस फेंक रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि दोनों डाइस का जो सम होता है, जो नंबर होता है वो सम होता है, उस पे 6 आए, तो ऐसा फेवरेबल केस उस में कौन सा होगा, कितना होगा? फेवरेबल केस कितने होंगे उसमें जिसका सम 12 आए? बताइए। कोई बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा। चार पाँच। हाँ, देखो जैसे ए आपका है, पहले पे क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा एक पे। फिर उसके बाद जब फेंकोगे तो 1 2 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? एक पे 1 आएगा, दूसरे पे 3 आएगा। फिर उसके बाद 1 आए 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर ऐसा एक और दो, चलो इसी को ले लेते हैं। जहां तक जाएगा कर लेते हैं क्या। हाँ ठीक है। अब फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? एक 5। 1 5 हाँ फिर 1 6 आ जाएगा। 1 6 हाँ बस इतना ही होगा। फिर उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? 2 1 आ जाएगा, फिर 2 2 आ जाएगा, ऐसे 2 2 करके यहाँ पर लिख देता हूँ 2 6 आ जाएगा, है कि नहीं? फिर ऐसे ही आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 1 आ 3 जाएगा, 1 3 2, यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं 3 6 आ जाएगा। 6 ठीक है। और फिर उसके बाद मान लीजिए अप टू कर करके, मान लीजिए मतलब आंसर 1 कर करके 6 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 आएगा, फिर 5 वाला केस आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 6 6। अब आपसे पूछा गया कि दो नंबर ऐसे बताइए जिसका सम जो होता है 6 हो 12 हो, तो ऐसे दोनों डाइस का कौन सा टर्म आएगा? यही वाला आएगा केवल लास्ट वाला? 6 6 आएगा, और यस सर। कोई नंबर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये आपका फेवरेबल केसेस होगा। तो फेवरेबल केस कितना हो गया जिसमें 6 6 आए दोनों डाइस पे? एक, ठीक ही ना ये होगा? 1 सर। हाँ यस। हाँ। तो ए फेवरेबल केसेस इसी को कहते हैं जो आप फेवर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस यही लिखा है। द इवेंट विच इज इंटायर द रिक्वायर्ड हैपेंस आर सेट टू द फेवरेबल इवेंट
फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये फेवरेबल केसेस हो गए। तो ये सब डिफिनीशन जो होता है ना, बीच बीच में ये सब टर्म यूज होगा। एक टोटल एग्जॉस्टिक इवेंट कितना हो गया, फेवरेबल केसेस कितना हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इवेंट इवेंट बाद में आएगा। इवेंट माने घटना होता है, ठीक है। एक्सीडेंट होता है, केवल वही इवेंट नहीं होता है, इसको भी इवेंट बोलते हैं। जो आप कॉइन को थ्रो करते हैं, डाई को रोल करते हैं, या कुछ और भी प्रोसेस हो सकता है बहुत सा, ठीक है। अब आता है फेवरेबल। अच्छा, थोड़ा सा रुक जाते हैं 2 मिनट, उसके बाद बात कर लेते हैं। अभी तो बहुत क्या बोले, चलो छोड़ो। मैं बता रहा था कि अब आने वाला जो फिर से एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब मिड टाइम, यस सर। तो कुछ कोई बताया है? नो सर। हाँ, लेकिन एक चीज मैं और बता रहा हूँ, मेरी बात जो है किसी टीचर से मत करना, किसी सर ऐसे बोल रहे थे वैसे बोल रहे थे, ठीक है। मैं जो तुम लोगों को पर्सनली यस। बता रहा हूँ, कोई बात इधर उधर नहीं करना। मैं सिंपल सा बात ये बता रहा था कि अभी जो मिड सम है आपको मतलब उसमें व्हाट्सएप में लिखा गया था शुरू में ही, एचओडी सर लिखे थे कि अगर जिसका 75% फिर नहीं होगा अटेंडेंस, तो उसको फिर से एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये सही बात है, ठीक है। तो उसको नहीं बैठे दिया जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। जिसका किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो पहले से अपना बात कर ले एचओडी से कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं क्लास नहीं कर पाता हूँ। अदरवाइज वो कोई बात कोई सुनेगा नहीं, तो फिर उसके बाद उसको आउट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कुछ आगे हो, या तो फिर 0 नंबर भेज दे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यस। सजग हो जाइए, अपना कम से कम क्लास व्लास अटेंड कर लिया कीजिए। 75% एक कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं तो रजिस्टर डेली जो है मतलब अब बना देता हूँ, बताता हूँ। इधर जो है, मतलब उधर का छोड़ दीजिए, इसमें से 2-3 लोग हैं ज्यादा गायब रहते हैं। एक है अमन कुमार, एक क्या अमन राजा है, एक अमन कुमार सिंह है। दो, एक अमूल भी है, अमूल बहुत कम आता है, ठीक है। एक कितने लोग, 1 2 3 3 लोग बहुत ज्यादा मतलब absent रहता है। और एक कौन है, कुमार हर्ष, ये भी बहुत गायब रहता है क्या अभी? हर्ष कुमार हो? नो सर। है नहीं, एक हर्ष कुमार नहीं भी है सर। गायब। हाँ, हर्ष कुमार है। और इसमें थोड़ा इशिका और कृतिका वार्स, ये दोनों भी मतलब गायब हो जाती हैं फटाफट। तो इसलिए बता दे रहा हूँ, इन दोनों का टेंडेंस कम जा रहा है, ठीक है। और बाकी सबका लगभग ठीक है। ये 5-6 लोग हैं जिनका हमेशा घटता रहता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लास किया करें। और मेरा तो पहला क्लास होता है, इसमें अब्सेंट होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मान लीजिए आप कोई एक्सक्यूज भी देंगे तो क्या देंगे, वैसा तो दे नहीं पाएंगे। चलिए, कि मतलब डेटा खत्म हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं दे पाएंगे ना। हाँ, तो आपको इवेंट पता चल गया ना? सर। हाँ बोलिए। सर मेरे बीच में प्रॉब्लम हो गई सर, मेरे थोड़ा अटेंडेंस बता दीजिए सर, कितना दिन नहीं है सर, मतलब कुछ दिन अब्सेंट है क्या सर? नहीं, तुम्हारा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मेरे में ठीक है। तुम आते हो अक्सर, एक दो दो चार से तो का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डेली डेली गायब होता है उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखो, इवेंट एंड ट्रायल पता चल गया। इवेंट क्या होता है, जो रिपीटेड केस बार बार किया जाता है सेम कंडीशन पे। जो एक्सपेरिमेंट क्या किया जाता है, इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन, इज कॉल्ड, जो इज कॉल्ड द आपका इवेंट होता है। और जो आपका मतलब आउटकम आता है उसको इवेंट कहते हैं, और एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। जैसे कोई मशीन खरीद के लाते हैं तो आप उससे पहले ट्रायल करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रायल करते हैं ना, कोई भी मशीन हो, यस। बनता है नया मशीन तो उसको ट्रायल करते हैं। तो मतलब ट्रायल से पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब एक्सपेरिमेंट में कुछ आउटकम आता है फिर उसका ट्रायल करते हैं ठीक से, तो यही सब है।
फिर देखिए एग्जैक्टिव इवेंट क्या हो गया। एग्जैक्टिव इवेंट जो होता है, टोटल आउटकम जो होता है किसी भी इवेंट में आता है तो उसको एग्जैक्टिव इवेंट कहते हैं। तो मान लीजिए एक सिक्का को उछाला जाए तो उसमें टोटल आउटकम कितना आएगा? 2 दो आएगा, हेड मतलब या 2 केस होगा। दो केस होगा, हेड या टेल आएगा। 10। ठीक है। और एक डाइस को अगर उछाला जाए मतलब क्या बोलते हैं, थ्रो किया जाए या रोल किया जाए तो आपका कितना आएगा टोटल आउटकम? 6 आएगा। और 6 केस। दो डाइस रहेगा तो आपका 36 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका एग्जैक्टिव इवेंट उसी को बोलते हैं टोटल आउटकम को। फेवरेबल केसेस क्या होता है? ठीक है। तो फेवरेबल केस आपको मैंने बता दिया, जो आप केस को फेवर करना चाहते हैं, जो गेटिंग करना चाहते हैं, उसी को फेवरेबल केसेस कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? देखिए जैसे आप एक कॉइन ले लीजिए, एक कॉइन, तो उसमें हेड या टेल आने की मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी छोड़ दे, हेड या टेल में से कौन आएगा? कोई भी आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मतलब दो दो मतलब टू इवेंट are known as the mutually exclusive when the occurrence of one of them excluding the occurrence of other। कहने का मतलब है कि आप जब एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो जैसी बात है उसमें दोनों एक साथ इवेंट अकर नहीं होगा, वो या तो हेड अकर होगा या तो टेल अकर होगा। ठीक है। द अकरेंस ऑफ हेड आर टेल इज नोन एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहने का मतलब है कि कोई भी इवेंट आपका उसमें हो रहा है तो उसमें केवल एक ही टॉसिंग में आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब उसमें इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आधा हेड आएगा आधा टेल आएगा, ऐसा होता है? बोलिए। No, हाँ। तो या तो केवल हेड आएगा या तो केवल टेल आएगा। इस टाइप के मतलब इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है। जिसमें दैट इज म्यूचुअली, मान लीजिए एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या होगा? not equal to B। नहीं नहीं, इक्वल टू 5 होगा। मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा। अच्छा, yes। मतलब एक मान लीजिए एक इवेंट ए है, दूसरी इवेंट बी है, दोनों के बीच में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा। होगा ना? 5। हाँ। तो ऐसे ही आपका मतलब जैसे डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस के थ्रो करने में एक एक से लेकर के 6 नंबर उस पे होता है डाइस पे। तो उसमें से कोई भी नंबर एक ही बार आएगा, या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दो भी आए और 3 भी आए, ऐसा होगा? No, sir। हाँ, तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। टू इवेंट आर नोन एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट व्हेन द अकरेंस ऑफ वन, मतलब एक अगर अकर होता है एक्सक्लूडिंग द अकरेंस ऑफ द अदर, तो दूसरा उसमें एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड नहीं होगा, कहने का मतलब। ठीक है। मतलब एक होगा तो दूसरी इवेंट उसमें अकर नहीं होगी। तो इस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब होता है? when the actual happening of one does not influence in any way the probability of the happening of the other two events is called the independent event। इसका क्या कहने का मतलब है? मतलब अगर आपका दो ए और बी अगर दो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। और कहने का मतलब होता है कि एक ए का इफेक्ट बी पे कुछ नहीं पड़ता है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। इस टाइप के इवेंट को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। दोनों पर इंडिपेंडेंट होता है,
जो अकरेंस जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी के केस में जैसे जैसे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है, तो उसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको सेपरेट नहीं लिख सकते अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो, ठीक है। व्हेन ए एक्चुअल हैपनिंग ऑफ वन इवेंट does not influence of the any, why the probability of happening the other, the two event are called the independent event. Just throwing the 2 points at a time, outcome of the one independent of the second. तो कहने का मतलब दो कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड तो है नहीं कि मतलब पहले पे एक आएगा तो दूसरे पे भी एक आएगा, ऐसा तो है नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। जब दो कॉइन को एक साथ फेंकेंगे, हो सकता है इस पे 1 आए, उस पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, तीसरे पे मतलब 1 आ जाए, ठीक है। तो मतलब हेड आ जाए Yes, टेल आ जाए, कहने का मतलब दो दो कॉइन को एक साथ फेंकेंगे आप, ठीक है, तो एक पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आ जाएगा, या दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या इंडिपेंडेंट टाइप का है, ठीक है। अब देखिए इक्वली लाइकली इवेंट का क्या मतलब होता है कि ऐसा इवेंट जिसके आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी सेम हो। जैसे मान लीजिए आप डाइस फेंक रहे हैं, एक डाइस को रोल कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं या रोलिंग कर रहे हैं, तो इसमें 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, 1/6, 1/6 मतलब सबका। सबका आने की प्रोबेबिलिटी जो नंबर 1 से लेकर के 6 है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है कि नहीं है? है सर। हाँ, तो इस टाइप के इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं, जिसमें सारे टर्म की जो क्या बोलते हैं इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी जो होता है सेम हो। अब जैसे एक कॉइन फेंकते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, 1/2। 1/2। तो वो ये यस सर। इक्वली लाइकली हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक डिफिनीशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देता है। ये तो बार बार आएगा, ये इवेंट है लिखा हुआ, एग्जैक्टिव इवेंट या टोटल आउटकम लिखा रहेगा, ये तो समझ में आ जाएगा। ये भी ठीक है, फेवरेबल केसेस कितने हुए, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दोनों जो है अचानक कहीं कहीं पे आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में। अगर इसके बारे यस में सर। आप नहीं जानेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि इसके हेल्प से आसानी से कुछ क्वेश्चन लगेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंसी है। और ये फेवरेबल केस तो बार बार आएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। आर इन ए फेवर ऑफ और अगेंस्ट द ट्रायल, एक छोटा सा डिफिनीशन है, ऐसे ही लिखा है, मुझे कुछ नहीं है। इफ एन एक्सपेरिमेंट can succeed in M way and fail in N way, each of these being equally likely, then the odds are M to N in favor are N to